हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, सारी रस्में कंप्लीट हो चुकी हैं और उसके बाद जो है हम लोग बाहर निकल आए थे गार्डन एरिया में। यहाँ पर जो है ये टेबल और कुर्सी लगी हुई हैं हमारे लिए खाने के लिए, क्योंकि अभी खाने का टाइम भी हो चुका है। तो बहुत ज़ोरों की भूख भी लग रही है, क्योंकि 11:30 बजे का करीबन कोई टाइम हो रखा है। तो बस अभी खाना खाते हैं यहाँ पर। और ना मैंने सोचा कि चलो मैं पहले एक थोड़ी सी वीडियो शूट कर लेते हैं सभी की, क्योंकि ये सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे ना एक साथ में, इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था। सब लोग आज एक साथ में खाना खा रहे थे, तो बहुत ज़्यादा प्यारा सा माहौल था। और बस इसलिए मैंने सोचा कि जिसको भी कैप्चर कर ही लेते हैं यादगार के तौर पर, क्योंकि जब हम बाद में ये सारी वीडियोस देखेंगे ना, तो मतलब आगे जो हमारे बच्चे बड़े होंगे तो वो सारी वीडियो देखेंगे कि हाँ इस तरह से सारी रस्में हुई थी, ऐसा ऐसा हुआ था। तो सारी मेमोरीज़ के लिए मैं ये सारी चीज़ें कलेक्ट करके रख रही हूँ, और जैसे कि हम लोग बाद में भी देख सकें। यहाँ पर हुरैन को देख सकते हैं आप लोग, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी वो, उसको बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी लगती है। पर खैर कोई नहीं, अभी उसको शांत करा देते हैं। और उसके बाद यहाँ पर ये बड़ी अम्मी, मम्मी, खाला वगैरह सब लोग बैठी हुई हैं। तो बस अभी खाना खाते हैं, जो कि खाने में नॉनवेज बना हुआ था। तो खाना खाएंगे, फिर उसके बाद जो है जाएंगे अंदर, क्योंकि भाभी के साथ हमने कोई भी पिक्चर्स वगैरह अभी नहीं लिए हैं, तो उनके साथ हमें पिक्चर्स लेने हैं। तो मैं बैठ तो गई थी खाने के लिए, बट मुझे जो है फिर मैंने बोला कि नहीं, पहले आप अच्छे से खा लो, फिर उसके बाद मैं खा लूँगी, क्योंकि हुरैन बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी इसलिए। और गाइस, इसी के साथ में ना मैं कुछ कमेंट्स भी लेना चाहूँगी। तो सभी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि भाभी का फेस मैंने नहीं दिखाया था अभी तक। तो चलिए इस वीडियो में आप लोगों की सारी शिकायतों को दूर करूँगी मैं। तो आज दिखाते हैं भाभी को अपनी, और उनका फेस रिवील आज इस वीडियो में करते हैं आप लोग के साथ, ठीक है। तो चलिए ये देख लीजिए, ये हैं मेरी भाभी, जी हाँ छोटी भाभी। और इनको आपने देख लिया, क्योंकि है ना इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे ना, और कुछ लोग तो अच्छे वे में बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ज़्यादा गंदे वे में बोलते हैं ना, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि देखो, मैं तो देखती हूँ, और मेरे से जुड़े सारे मेरे जो रिलेटिव हैं, मेरे जो घर वाले हैं, सभी लोग देखते हैं। और अभी अभी जो है हमारा नया रिश्ता जुड़ा है, तो उनके घर वाले भी सारे लोग देखते हैं। तो वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती, वो कमेंट्स रीड करेंगे तो इतने गंदे मतलब तरीके से उन्होंने बोला कि मैं अब यहाँ पर कमेंट नहीं पढ़ूँगी, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लग रहा है वो चीज़ बोलने में, ठीक है। तो बस मैंने सोचा कि चलो अभी आप लोगों को दिखा ही देती हूँ कि मेरी छोटी भाभी कैसी लगती हैं। देख लीजिए आप लोग। और अभी कोई शिकायत नहीं होगी आप लोगों को कि मैंने चेहरा नहीं दिखाया, क्या मैं बाद में दिखाऊंगी शादी के टाइम पर, क्या बहुत सारी चीज़ें यार मैं यहाँ पर नहीं बोलना चाहती हूँ। और कुछ लोग जो है ना कमेंट कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि भाभी का नाम क्या है। तो इनका नाम है मगफ़िरत, जी हाँ। और इसके मायने भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मगफ़िरत करने वाली मतलब कि माफ़ करने वाली, माफ़ी देने वाली। तो ये होता है इसका मायना। और आप लोगों को कैसा लगा है इनका नाम, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके, है ना। और इसी के साथ मैं कुछ नाम भी लेना चाहूँगी, जो कि कमेंट में बोल रहे थे कि अब भी हम आपकी वीडियो देखते हैं, तो आप हमारा नाम भी अपनी वीडियो में लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला जो नाम है वो है हिना सोलंकी का। तो हिना सोलंकी जी, थैंक यू, आपने हमारी वीडियो देखी, और बस मैंने आपका नाम भी ले दिया है साथ ही में। और सेकंड जो नाम है वो है नईम मलिक की आईडी से हैं, उन्होंने बोला कि मेरा नाम लेना, तो उनका नाम है उजमा। और तीसरी जो आईडी है वो है अकरमुल साहा, जिनका नाम है रुखसाना। तो इन तीनों के ही नाम ले दिए हैं मैंने। और जिन लोगों के भी नाम अगर रह गए हैं तो वो मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में ले दूँगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर अभी हम लोग फ़ोटो क्लिक कराने के लिए आ गए हैं, और यहाँ पर अभी फ़ोटोज़ लेंगे। हारून, हारून, हारून देखो, उसके भी लगे नहीं होंगे सही से करने लगा सही से ऐसे ही लगा चलो जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
तो चलिए गाइस, फ़ोटोज़ भी हो गए, खाना भी खा लिया, मिल भी लिए, तो अब चलते हैं अपने घर की तरफ। जी हाँ, तो यहाँ पर हम सब लोग इकट्ठे हो गए, इतना ज़्यादा हँसी मज़ाक कर रहे थे ना एक दूसरे से, तो बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल था सच में माशाल्लाह से। इसी तरह से बस हमारे घर में सारे मेहमान आते रहे और इसी तरह से हमारा घर ऐसे ही भरा रहे और सारे जितने भी परिवार वाले इसी तरह से मिलजुल कर रहें। और बस यहाँ पर ये देख लीजिए, हारून भी परेशान हो रहा था, बच्चे सारे ही परेशान हो रहे थे। तो बस अभी चलते हैं घर की तरफ। तो यहाँ पर जो रिटर्न गिफ्ट है वो भी मिल गए हैं और बस बहुत अच्छा लगा। एक होता है ना कि छोटे भाई की शादी होगी, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, कितने ज़्यादा सपने सोचते हैं ना अपने हम। गिफ्ट लेके घूम रहे हैं। तो बड़े भाई की सब शादी अपने में गिफ्ट भी लेके जितने घूम रहे हैं। सपने थे माशाल्लाह से पूरे किए हैं और अभी इनकी शादी का भी लग रहा है हम क्या पहनेंगे, हम ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, क्या क्या रस्में होंगी। और हो रहा है ना हमारे से इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट है ना सभी को ही। तो बस अभी इंतज़ार है बस छोटे भाई की शादी का। टाइम नहीं लगाऊंगी, अब हम स्टार्ट करते हैं रोका सेरेमनी कि हमारे यहाँ पर किस तरह से किया जाता है, लड़की को किस तरह से रोका जाता है, उसको किस तरह से चूड़ी पहनाई जाती हैं और इस रस्म को क्या कहते हैं। तो रस्म को कहते हैं रोका करना, पक्का करना या फिर गोद भराई करना, ये चीज़ें कहते हैं इनको। और बस अभी जो है भाभी आ गई थी और बस उनको सबसे पहले जो है ग्रीन कलर का दुपट्टा ओढ़ाया, जो कि ग्रीन हमारे यहाँ पर चलता है। और जब भी कोई भी शादी की शुरुआत होती है ना तो ग्रीन कलर का दुपट्टा या फिर ग्रीन कोई भी चीज़ पहनाई जाती है, उनको चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं। तो यहाँ पर फाल फूल पहनाने के बाद में उनको ग्रीन दुपट्टा उड़ा दिया और यहाँ पर भाभी जो ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, वो अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी इस टाइम पर, क्योंकि उनके पापा इंतकाल कर गए हैं बहुत टाइम पहले ही। तो इस टाइम पे उनको जो है ना याद आ रही थी उनकी। और साथ ही में ये जो ऐसा मोमेंट होता है ना कि लड़की बहुत ज़्यादा घबराई होती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता। और ये चीज़ें पता है जितनी भी लड़कियों की शादी हो गई ना वो सब इन चीज़ों से गुजरी हुई हैं। ये ऐसा एक मोमेंट होता है ना, ये यहाँ पर एक खुशी भी लगती है और साथ साथ में मतलब बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी लगती है कि समझ में नहीं आता है कि इस टाइम पे क्या करना चाहिए, हंसना चाहिए या फिर उदास होना चाहिए। तो बहुत ही अलग सिचुएशन होती है ये और हम तो इन चीज़ों से गुजर चुके हैं तो हमें पता है, बट वो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो फिर मैंने उनको समझाया है कि मत रो और बस यहाँ पे उनके आंसू वगैरह निकल रहे थे, उनको पोंछा। फिर उसके बाद यहाँ पर उनसे जो है ना बातें करते जा रहे हैं साथ साथ में, ताकि वो थोड़ा सा अच्छा फ़ील करें। और बस अभी चूड़ियाँ पहना रहे हैं हम दोनों बहनें, क्योंकि ये जो रस्म होती है ना चूड़ी पहनाने वाली, ये ननद लोगों की ही होती है। तो सेट थोड़ा सा बिखर गया था तो उसको अच्छे से लगाया है फिर से और उसके बाद यहाँ पर चूड़ी पहनाएंगे। तो सबसे पहले जो है ना राइट हैंड में पहनाई जाती है चूड़ी को और यहाँ पर मैंने लवली बाजी को बोल दिया था कि आप पहनाओ क्योंकि आप बड़ी हो। तो बस यहाँ पर अभी वो पहना रही हैं और लेफ़्ट हैंड में मैं पहना देती हूँ। तो इस तरह से ये तो हमारी हो जाएगी रस्म, ठीक है, चूड़ी पहनाने वाली।
तो यहाँ पर हमने अपना काम कर दिया है और अब आ गई हैं हमारी बड़ी भाभी साइन भाभी, तो वो पहनाएंगी यहाँ पर उनको पायल। तो सब ने ही मतलब सारी रस्में करी हैं, मतलब किसी को भी किसी भी चीज़ का बुरा ना लगे, तो इसलिए जो है ना यहाँ पर हमने भी अपना काम कर दिया और साथ में अभी साइन भाभी भी मतलब उनको पायल पहना रही हैं, तो उनका भी मतलब इस तरह से एक फ़र्ज़ हो जाएगा कि हाँ चलो भाई है ना। तो बस यहाँ पर जो है ना वो उनको पायल पहना रही हैं और हुरन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही थी ना कि सभी लोग गर्मी से बहुत ज़्यादा बेहाल हो रहे थे। तो बच्चे इतना ज़्यादा रोए जा रहे थे, तो उनको जैसे तैसे करके जो है ना मैनेज किया है हम लोगों ने। तो यहाँ पर जो है ना अभी दोनों ही पैरों में पायल पहनाएंगे और बस अभी यहाँ पर हम लोग सभी लोग खड़े होकर देख रहे हैं, सारे रिश्तेदार उनके जितने भी आए हुए थे। और कुछ लोग हमारे यहाँ के तो सब बाहर ही निकल गए थे गर्मी के चक्कर में, कि गर्मी बहुत ही ज़्यादा तेज़ थी। हालांकि स्टेज पर जो है ना कूलर लगा हुआ था, बट फिर भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी ना कि कूलर फैल ही हो रहा था पूरी तरीके से। तो खैर कोई नहीं, इस तरह से जो है ये प्रोग्राम अच्छे से हो गया, हमें इस चीज़ की खुशी हुई है। तो अभी पायल मतलब बड़ी भाभी ने पहना दी हैं, तो अब जो है मम्मी आएंगी तो मम्मी पहना देंगे चेन भाभी को। और मैं यहाँ पर उनको खिला रही हूँ मिठाई, क्योंकि ना मैंने उनको उस टाइम पे मिठाई नहीं खिला पाई थी, मुँह मीठा नहीं करा पाया था, तो अभी मैंने करा दिया है। और उसके बाद यहाँ पर अभी मम्मी आ गई तो मम्मी पहना देंगे चेन। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी चेन पहना रही है मम्मी, और चेन पहनाने के बाद में जो गोद भराई वाली रस्म होती है ना वो करेंगे ये मेरे हस्बैंड, क्योंकि गोदी में जो है ना फल रखे जाते हैं तो उसको गोद भराई बोल देते हैं। तो इस तरह से ये रस्में हो जाएंगी कंप्लीट। और गाइज़ जैसे कि आप लोगों ने मेरी बड़ी भाभी को प्यार दिया है, उसी तरह से ये छोटी वाली भाभी को भी प्यार देना, जो कि माशाल्लाह से बहुत प्यारी हैं। और इसी तरह से प्यार बनाए रखें वो हमारे घर में, और इसी तरह से सभी के साथ मोहब्बत के साथ रहें, मेरी मम्मी पापा को समझें। बस यही एक उम्मीदें होती है ना कि चलो भाई मतलब भाभियों से कि जब भी हम लोग जाएं तो घर में सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रहें, बस सबसे मिलजुल कर रहें, बात यही है। और बस यहाँ पर अभी मम्मी ने चैन पहना दिया उनको। तो बस वही मैं बोल रही हूँ ना कि यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, तो मैं बस उनकी जो मम्मी खड़ी हुई थी साइड में उनसे मैं बोल रही थी आंटी आप चले जाओ, वो रो रही हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं जाऊँगी तो वो और ज़्यादा रोएगी। तो बस वो जो है ना बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, उनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी इस टाइम पे, क्योंकि देखो माँ बाप का रहता है कि भाई बेटी को अब जो है विदा कर देंगे वो कुछ टाइम में, और बेटी अब इस तरह से जो है छोटी छोटी रस्मों के बाद ही मतलब फ़ील होने लग जाता है ना कि अब हम शायद पराए हो जाएंगे, इस घर से चले जाएंगे। तो वही चीज़ें शायद उनको भी लग रही होंगी। तो बस यहाँ पर अभी जो है अभी मम्मी जो है ना इनको बुलाएंगी, क्योंकि ये रखेंगे छोटी वाली भाभी की गोद में फल रखे जाते हैं गोदी में, तो उसको गोद भराई बोलते हैं। और ये गोद भराई ना सगाई के टाइम पे भी होती है और शादी के टाइम पर भी होती है। तो इस तरह से जो है ना एक रस्म होती है ये छोटी सी। अच्छा आप लोगों के यहाँ पर होती है या नहीं होती है वो मुझे बताना कमेंट करके। तो बस मम्मी ने चेन पहना दिया है और उसके बाद ये यहाँ पर आ गए। मम्मी यहाँ पर भाभी का दुपट्टा ठीक कर रही थी, मतलब उनकी गोद में रख रही थी दुपट्टे को अच्छे से। और क्योंकि उसी के बाद यहाँ पर जो है ना मिठाई और फल और कुछ पैसे रखे जाते हैं, जो भी हमें जितने भी देने थे उनको हमने दिए। और यहाँ पर इस तरह से जो है ना गोद भराई की रस्म भी कंप्लीट हुई है। तो गोद भरना मतलब उनकी ज़िंदगी में मिठास आए, है ना, इसलिए सारी चीज़ें मीठी मीठी उनको उनकी गोद में रखी जाती हैं, उनको खिलाई जाती हैं। जैसे कि मिठाई हुई मीठी होती है और फ्रूट्स हैं, है ना। तो इस तरह से उनकी ज़िंदगी में मिठास आए और हमेशा खुश रहें वो। इसलिए जो है ये जो गोद भराई की रस्म होती है ना इसी तरह से होती है वो। और यहाँ पर गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही थी, उनकी जो छोटी सिस्टर है ना वो उनकी हवा कर रही थी। ज़्यादा प्यारा मूवमेंट लगता है ना, जो बड़ी बहन होती है उनकी कितनी केयर करती है ना छोटी बहनें। और माशाल्लाह से ऐसे ही है, हम दोनों बहनों में भी प्यार और इसी तरह से इन लोगों में भी बहुत ज़्यादा प्यार है माशाल्लाह से। और बस यहाँ पर ये सारी रस्में कंप्लीट हुई। उसके बाद जो है 1 बाय 1 करके सारे ही लोग जितने भी हैं लड़की वाले दोनों ही साइड से जो है ना भाभी के ऊपर नौछावर करेंगे। दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे, अब आओ कि हम
अब बारी आ गई है हम दोनों बहनों की फिर से एक बार, क्योंकि अभी हमारी तरफ से जो हार फूल हैं वो रह गए हैं, तो वो हमें पहनाने हैं भाभी को। क्योंकि जब भी रिश्ता होता है ना नया, तो मिठाई वगैरह खिलाई जाती है और साथ में हार फूल पहनाए जाते हैं। तो अभी हमारा टर्न फिर से आ गया है। यहाँ पर लवली बाजी पहुँच गई थी पहले स्टेज पर, क्योंकि मैं चली गई थी बाहर, क्योंकि ना हुरैन बहुत ज़्यादा रो रही थी, गर्मी के चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी वो। तो उसको मैं बाहर लेकर चली गई थी ताकि वो थोड़ा सा शांत हो जाए। और बस अभी यहाँ पर मैं आ गई हूँ, तो मैं पहनाऊँगी फूल माला और साथ में मिठाई वगैरह उनको खिलाऊँगी। तो मैं भी अपनी तरफ से जो मेरी रस्म थी वो भी मैं कंप्लीट कर देती हूँ यहाँ पर। इसी तरह से सारी रस्में जो है ना कंप्लीट हो जाती हैं। खुशी खुशी बहुत ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर, और सारी रस्में इस तरह से कंप्लीट हो गई और बहुत ज़्यादा प्यारा माहौल था। सब लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, दोनों ही फैमिलीज़। और बस चाहिए क्या इंसान को ना, दोनों फैमिली खुश रहें, राज़ी रहें। मतलब छोटी भाभी और भाई का, वो दोनों हमेशा अपनी लाइफ में खुश रहें, है ना। और क्या ही चाहिए इंसान को। तो बस यहाँ पर अभी मैंने फूलमाला पहना दी है और अभी मिठाई खिला दूँगी उनको। और अभी देखिएगा आप थोड़ी देर बाद कि मैं क्या करती हूँ। मैंने कोशिश तो करी थी कि मेरी उंगलियाँ चटके, बट मेरी उंगलियाँ नहीं चटकी गई यहाँ पर। तो खैर कोई नहीं, लेकिन मैं प्यार तो बहुत मतलब करूँगी उनको। तो बस यहाँ पर देखो अभी मैंने नौछावर कर दिया। उसके बाद यहाँ पे जो बलाएँ लेते हैं ना इस तरह से, लेकिन मेरी उंगलियाँ एक भी नहीं चटकी। यहाँ पर बोलते हैं कि उंगलियाँ चटकनी चाहिए तभी आप ज़्यादा प्यार करोगे, मतलब इस तरह से समझाया जाता है इस चीज़ को। बट मेरी यहाँ पर एक भी उंगली नहीं चटकी थी। खैर कोई नहीं, मोहब्बत तो इसी तरह से रहेगी ननद भाभी के बीच में। और बस यहाँ पर अभी सारी रस्में कंप्लीट होती हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। उसके बाद गाइज़ उनकी जो है ना छोटी बहन का बर्थडे भी था आज, तो उनका बर्थडे केक भी काटा जाएगा। और यहाँ पर ये देखो सब लोग अपने बच्चों को लेकर जो है ना यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ना बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे अपनी माँओं को। तो बस वहाँ पर उनको वो सारी चीज़ें करनी भी थी। तो यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं ना वो वहाँ पर आकर बैठ गए हैं कूलर के सामने बच्चों को लेकर। और बस यहाँ पर अभी जो भी लड़की वालों की साइड से ना वो नौछावर करने के लिए आ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है ना केक भी कट किया जाएगा उनकी छोटी बहन का। बिकॉज़ मैं यहाँ पर नहीं थी तो मुझे नहीं पता है, मैं चली गई थी बाहर फिर से। और गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हमने आगे क्या कुछ किया था। और मेरी प्यारी भाभी कैसी लगी आप लोगों को वो मुझे बताना, ठीक है। मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफ़िज़। अपने ख्याल रखिएगा खूब सारा, और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली को। अल्लाह हाफ़िज़।